अरे भाड़ी में गई आपकी ऐसी इज्जत जो आप अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। गाड़ी तो देनी ही पड़ती है। किस तरह की माँ है ये? क्या वो समाज अब काम आ रहा है? ओ बेटी ने डाइवोर्स ले लिया। दिस इज सीरियस। तुम लड़की हो, एडजस्ट करना सीख लो। ये वीडियो काफी सीरियस टॉपिक पर है। अगर तुम लड़के हो तो मे भी तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाए, और अगर तुम लड़की हो तो दिस इज फॉर यू। शायद तुम्हें कभी हेल्प मिल जाए। दीपिका नागर और त्विशा शर्मा ये बस दो नाम नहीं है जो आज नेशनल न्यूज बन गए। ये हकीकत है मॉडर्न इंडिया की। इंडिया चेंज हो रहा है, इंडिया ग्रो हो रहा है। हम आए दिन ये बातें सुनते हैं, लेकिन कितना चेंज हुआ है ये आपके सामने। एक तरफ थी दीपिका नागर और दूसरी तरफ त्विशा शर्मा। दो नाम, दो बेटियां, दो जिंदगियां, और बस एक ही सवाल, आखिर कब तक? आज भी इंडिया में कुछ लोगों के लिए शादी का मतलब प्यार नहीं होता, उनके लिए होता है पैकेज डील। अगर लड़का डॉक्टर है तो उसकी अलग रेट, इंजीनियर है तो अलग रेट, और अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर उसका क्या ही कहना। और पता है सबसे शर्म की बात क्या है? ये सब कुछ खुलेआम नॉर्मलाइज किया जाता है। लाइक थोड़ा बहुत तो चलता है, गाड़ी तो देनी ही पड़ती है, लोग क्या कहेंगे। बस हमारी यही प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे। ओ बेटी ने डाइवोर्स ले लिया, परिवार का नाक कटवा दिया। अब तो परिवार कहीं नाक दिखाने लायक नहीं बचा है, सॉरी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। अब उन्हीं चार लोगों को बोलो आपको आपकी बेटी लाकर दे दे। एक ऐसा ही केस ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर का है, जिसकी शादी को ओनली 14 मंथ्स ही हुए थे। वैसे इंडिया में दहेज प्रथा को 1961 में इलीगल कर दिया गया था। कहने को तो इंडिया में दहेज बैन है, बट ये कोई नहीं कहता है कि ये अब एक गिफ्ट सेरेमनी बन गया। जी हमारा बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा है, हम लोग दहेज वगैरह में विश्वास नहीं करते। हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं, हमारी कोई भी डिमांड नहीं है। बस सामाजिक रीति रिवाजों में हमारी इज्जत बनी रहे, बाकी तो आप भी समझदार हैं। वैसे आजकल माता पिता अपनी बेटियों को देते ही हैं उसकी नई जिंदगी बसाने के लिए कोई छोटा मोटा सामान घर का। उनकी बेटी खुश रहती है। आपकी जो इच्छा हो आपकी बेटी को दो, हमें तो नहीं चाहिए। आपकी बेटी को दो, आपको जो देना है दो। ऐसा ही कुछ हुआ है दीपिका नागर के केस में। 25 ईयर ओल्ड दीपिका के पापा ने गिफ्ट्स दिए थे अपनी बेटी को। अंकल ने ऑलमोस्ट 1 करोड़ से भी ऊपर जो है अपनी बेटी को दहेज गिफ्ट्स दिए थे। बट इन गिफ्ट से भी उन भिखारियों का मन नहीं भरा, तो उनको चाहिए थी 51 लाख रुपए प्लस फॉर्च्यूनर। अंकल ने अपनी बेटी की शादी करी थी या फिर कोई डील? अंकल ने समाज में तो खूब नाम कमा लिया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में खूब पैसा खर्च किया, उसको बहुत कुछ दिया। बट क्या वो इज्जत, क्या वो समाज अब काम आ रहा है? दीपिका का केस इसलिए भी शॉकिंग है बिकॉज उसके पापा कुछ देर पहले ही दीपिका और उसके इन-लॉज के बीच में सुलह करा के घर पर जस्ट आए ही थे कि उनको एक फोन कॉल आ जाता है कि आपकी बेटी छत से गिर गई। मतलब वो छोटी बच्ची थी या फिर उसने छत ही फर्स्ट टाइम देखी थी, क्योंकि वो अपने पापा के घर पर तो 25 साल रही थी ना, अपने पापा के घर पे तो कभी नहीं गिरी। तो इन-लॉज के घर में 14 मंथ्स में उसके साथ इतना सब कुछ हो जाता है। बट जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, उसका स्प्लीन, राइट किडनी, लीवर सब कुछ डैमेज थे। उसके फेस, लेग्स, हैंड्स पता नहीं कहाँ कहाँ पर चोटों के निशान थे। अगर एक इंसान छत से गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी बॉडी में फ्रैक्चर्स होंगे, इतने डीप इंजरीज कैसे हो सकती है? बेसिकली दीपिका के पापा का कहना है कि वो लोग जो है दीपिका को टॉर्चर कर रहे थे फॉर्च्यूनर और 51 लाख रुपए के। ये है देश के एजुकेटेड पीपल। ऐसा नहीं था कि दीपिका गरीब थी, गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, या फिर उसका पति गरीब था, बट आज उसकी लाइफ फॉर्च्यूनर से भी सस्ती हो गई। सोसाइटी के इन इज्जतदार लोगों को इतनी सी बातें क्यों समझ में नहीं आती है कि जो लड़का अपने दम पर एक कार खरीदने की औकात नहीं रख सकता, वो अपनी शादी पे डिपेंडेंट है कि उसकी लाइफ में शादी होगी तो एक कार आएगी, तो वो लड़का इनकी बेटी को खुश कैसे रख सकता है? बट त्विशा शर्मा का मामला थोड़ा अलग है। नोएडा की त्विशा शर्मा मिस पून डेटिंग ऐप के थ्रू समर सिंह से मिली थी। त्विशा की फैमिली एजुकेटेड एंड ओपन माइंडेड थी एंड त्विशा खुद ग्लैमर वर्ल्ड से कनेक्टेड थी, तो उनको क्रिमिनल लॉयर समर सिंह पसंद आ गए। और पसंद आता भी क्यों ना, वो रिटायर्ड जज का बेटा जो था। त्विशा की फैमिली ने सोचा कि चलो अच्छा है, हमारी बेटी अच्छी एजुकेटेड ओपन माइंडेड फैमिली में जा रही है तो वो खुश रहेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। त्विशा को मेंटली फिजिकली हैरास किया जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉवरी। उसके लोग बोल रहे थे कि ये सुस्ते, वो मेंटली अनस्टेबल थी और रहती थी। बट सोचने वाली बात है कि कोई से 30 मिनट पहले अपने घर जाने की टिकट क्यों बुक करेगा? जब उसने सोच लिया था, जब उसने गिव अप कर दिया था, तो फिर उसने टिकट कैसे बुक कर लिया? ये बुकिंग ये दिखाती है कि वो जीना चाहती थी,
वो इस हेरासमेंट से बाहर निकलना चाहती है। ट्विशा की ये बात का प्रूफ है कि कई इंडियन पेरेंट्स अपनी बेटी को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझते हैं जिसको टाइम से ससुराल भेज दिया जाता है एंड उसकी कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। सोशल मीडिया पर लोगों का ये कहना है कि इतने टाइम जब ट्विशा परेशान थी तब उसका ये भाई कहाँ था। मतलब लोग चाहते हैं क्या है, अगर उसका भाई उसके बुरे टाइम में उसके साथ नहीं था, जिसका कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वो क्या अपनी बहन के लिए जस्टिस की डिमांड भी ना करे? क्या आप लोग ट्विशा और उसके भाई की बॉन्डिंग के बारे में जानते हो? तो हाउ कुड यू जज देम? उसका भाई इंडियन आर्मी में मेजर रैंक ऑफिसर है जो कि देश की सिक्योरिटी में लगा हुआ है। एक भाई क्या चाह रहा है कि बस एक FIR रजिस्टर हो जाए, उसकी बहन की जो रीजन है वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट हो जाए, क्योंकि वो अपनी बहन को इतना तो जानता होगा कि उसे इतना तो पता है कि ये स्टेट नहीं है बल्कि मर्ड है। उसने भी अपनी बहन से बात करी होगी और 5 महीने पहले ही उसने अपनी बहन की शादी की होगी एंड देन ड्यूटी पर गया होगा। ये ट्विशा की सिस्टर है। हमारी बहुत ही बेसिक मांग है और जो हर किसी का अधिकार है वो है FIR दर्ज होनी चाहिए। हुए 2 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई है और FIR के अलावा भी लड़के को कस्टडी में नहीं लिया गया है। तो ये हाल है हमारे देश में, जहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है। हालत में अस्पताल में छोड़ के 1 घंटे के लिए गया था अलॉन्ग विद हिज मदर। लड़के का नाम है समर सिंह, लड़के की माँ का नाम है गिरजा देवी। आई थिंक वो अभी रिटायर्ड जज है और उन्हीं की जो ये पावर है जिसका तमाशा हम देख रहे हैं और उसी के हम विक्टिम बन रहे हैं। वो वहाँ अपने घर में मजे कर रहा है और हम यहाँ पे दरवाजे की पोखरे खा रहे हैं। और मुझे बताओ, ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी पत्नी के डेथ होने पर उसे हॉस्पिटल में छोड़कर गायब हो जाता है? और ऊपर से ट्विशा की मदर इन लॉ रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह लगी पड़ी है मीडिया में ट्विशा और उसकी फैमिली को बदनाम करने में। सवाल पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि सर मुझे 1 मिनट का वो खुशी नहीं मिल पाई बात करने की। इमीडिएटली शी सेड मुझे इनफैक्ट 17 बजे सावर हुआ 18 बजे पहुंच के, लेकिन 17 की रात को कहां गई डोंट नो शी सेड। उसे ऊपर बुलाया, ऊपर बोला ऊपर से बुला के सोच रही थी फॉर सम इंसिडेंट जैसा कहा दिल्ली हैदराबाद ढाका उसको बहुत काम किया। लाइक उसके मल्टीपल रिलेशन थे, उसने खुद अबॉर्शन कराया था, वो लेती थी। बेसिकली गिरीबाला सिंह खुद को और अपने बेटे को इनोसेंट प्रूव करने की हर नाकाम कोशिश कर रही है। और मैं तो बोलूंगी ऐसी कौन सी मदर इन लॉ होगी, ऐसी कौन सी सासू माँ होगी जिसको अपनी बहू की दिक्कत इतना सा भी दुख नहीं हुआ, लिटरली इतना सा भी दुख नहीं हुआ। बिकॉज गिरीबाला सिंह को अपनी बहू से ज्यादा अपने प्लांट्स की चिंता है। इनको देखकर ये पता चलता है कि इन्होंने अपने बेटे को क्या सिखाया होगा और क्या ही संस्कार दिए होंगे। इस लेडी को इस बात से शर्म नहीं आ रही है कि इसका बेटा भगोड़ा है, भाग गया है एंड पुलिस ने उसके ऊपर 30,000 का इनाम रखा है और ये बेशर्मों की तरह अपनी बहू जो कि इस दुनिया में भी नहीं है उसको बदनाम करने में लगी हुई है। और मीडिया वाले उसको किस बात के लिए इतना अटेंशन दे रहे हैं? उसके इंटरव्यूज में किसी को भी दिलचस्पी नहीं है। ट्विशा को जस्टिस चाहिए, ट्विशा के लिए जस्टिस चाहिए। साथ ही पता चला है कि ट्विशा की डेथ के नेक्स्ट डे से ही आंटी ने बहुत लोगों को कॉल मिलाए हैं, लाइक हायर अथॉरिटीज से लेकर CCTV वाले तक। आंटी बहुत प्लानिंग के साथ चल रही है। पुलिस यहाँ पर आ गई, ये हम लोगों ने ढूंढ लिया तो आप लोगों ने कुछ आइडिया नहीं, मुझे आइडिया था 2 घंटे से मीडिया को पता अमर सिंह और ये देखिए इनको आइडिया नहीं है, मोहन यादव की पुलिस को आइडिया नहीं है। दर्शकों बेसिकली एक कॉन्वर्सेशन ऑडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो कि ट्विशा की फैमिली ने सीक्रेटली रिकॉर्ड करी थी। बेसिकली ट्विशा की मदर इन लॉ उनके बारे में ऐसा कुछ सोचती है। Someone said that she said multiple. I think it may be multiple or whatever. So in that context, I asked that with this kind of commitment to the marriage, last even after the marriage, जो भी पीछे हो गया सो हो गया. And I was, हाँ, The second follow-up question was, will you do it in the future? yes. Somebody who's telling who has had this kind of intimacy in the past, sometimes it becomes a habit. Honestly, it can be a habit. Why was that question? Why not? Why not? Bhaiya, please tell me you find it otherwise. Do you think it's a valid question to ask your bhai if she's going to hook up with other men? सीरियसली शेमफुल। एक हाईली एजुकेटेड ओल्ड एज लेडी अपनी बहू के लिए इतने गंदे वर्ड्स कैसे यूज कर सकती है? अगर इसकी सोच इतनी घटिया है तो वी कैन सी इसने अपनी ड्यूटी कैसे करी होगी एज अ जज। पता नहीं इसने लोगों के साथ क्या क्या किया होगा। ट्विशा को उसका पति R वर्ड बोल रहा है एंड इसकी मदर इन लॉ गिरीबाला सिंह इज ओके विद दैट। किस तरह की माँ है ये? सोचो ट्विशा कितना कुछ झेल रही थी, इसने अपनी बहू को सब कंपेयर कर दिया है। सोचो जो लेडी अपनी बहू की देह बाद उसको बदनाम कर रही है एंड अपनी पावर यूज कर पूरे केस को मिसलीड करने का ट्राई कर रही है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अपने घर की बहू लाने से पहले उसने उस लड़की का बैकग्राउंड चेक नहीं किया था। गलती ना ट्विशा के पेरेंट्स की जो कि जज की नेम प्लेट में आ गए। अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब एक लड़की अपने फ्रेंड को ये मैसेज कर रही है, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, बस तू मत फंसना। बट इसकी मदर, वही टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत। अरे भाड़ी में गई आपकी ऐसी इज्जत जो आप अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। मतलब मदर बोल रही है जाने दो, इग्नोर किया कर। ये सब उस कॉन्वर्सेशन के बाद की बात है जहाँ पर इसका पति इसको R वर्ड बोल रहा था। आई थिंक गवर्नमेंट को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारों के अलावा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी और की बेटी के साथ ये सब कुछ ना हो।